वामन और वैजयंती भाभी प्रबल को प्यार बहुत करते थे, दोनों उसकी चिंता बहुत करते थे। सर, प्रबल के एरिया में वारदात के ठीक एक दिन पहले किसी लड़के ने उस रस्सी को खरीदा। सर, मुझे लग रहा है कि ये प्रबल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और सर, उसने जो ये स्केच बनवाए सब के सब झूठे हैं, क्योंकि सर इनमें से ये एक स्केच उसके एरिया के आसपास एक भिखारी से मैच करता है। और बाकी के 2 स्केच हैं, इनका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मैंने पड़ोसी, आसपास के लोगों, इन सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रबल ने ये चेहरे अपनी इमेजिनेशन से रैंडमली बनाए। वैसे ये भी पता चला है कि प्रबल वैजयंती का सौतेला बेटा है। वामन ने प्रबल की मां से कभी शादी की ही नहीं, वो उसकी नाजायज औलाद है। सर ये सुदीप, वैजयंती और वामन, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत रात को 11 से 1 के बीच हुई है। सुदीप और वैमन का गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत 3 अलग अलग किस्म के धारदार हथियार से हुई है, जो कि चाकू, तलवार और कोयता हो सकते हैं। तीनों के साथ हाथापाई हुई है और वैजयंती की मौत सिर्फ गला घोटने की वजह से हुई। सर, प्रबल बोर्डे की कॉलोनी के पास एक प्लॉट में इसमें हथियार मिले। काफी दिमाग लगाया है। हथियारों को सरसों के तेल से साफ किया है ताकि उस पर खून का कोई निशान न रहे। ये हथियार फॉरेंसिक के लिए भेज दो और जरा पता करो कि अगर ये हथियार, ग्लव्स, रस्सी वगैरह प्रबल ने नहीं खरीदे तो इसमें कहीं कोई उसका दोस्त तो शामिल नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का कहना था 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था। ठीक है सर। क्या हुआ साहब? वही तो पता लगा रहे। प्रबल तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। 22 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन तो ये रघु और श्रीकांत के साथ वीरेन के घर पढ़ाई करने गया था। वो क्या इस साल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे लोग सब वीरेन के घर चला। साहब आप बेकार में शक कर रहे हो। वो लोग हमेशा वीरेन के वहाँ पढ़ने जाते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लोग उस दिन भी वहीं पढ़ने गए थे। साहब मेरा बच्चा आवारा नहीं है साहब, वो लोग दोस्त लोग हैं। ऐसा क्यों करेंगे साहब? साहब वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं साहब। भाई साहब। जी सर। इनमें से किसने खरीदी थी आपके यहाँ से रस्सी? इसने खरीदी थी सर। सर, उस रस्सी खरीदने वाले लड़के की पहचान हो गई है। सर, प्रबल के दोस्त रघु आप्टे ने वो रस्सी खरीदी थी। गुड। कदम जल्द से जल्द पता लगाओ वो हथियार कहाँ से खरीदे गए थे। क्या इनमें से किसी ने आपके यहाँ से हथियार खरीदे थे? जी, इन दोनों ने एक तलवार और एक गुप्ती खरीदी थी, पर हम इसे हथियार के तौर पर नहीं बेचते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। नवीन, एक तलवार देना। ये तलवार दोनों तरफ से एक जैसी मोटी है। हाँ, लेकिन उनके पास जो हथियार था वो काफी धारदार था। पता नहीं सर, पर मुझसे तो यह कहकर खरीदी थी कि हमें ड्रामे में यूज करना। कब की बात है? कौन सी तारीख को खरीदा था? सर 1 मिनट। भाई साहब। हाँ साहब। इन्हें पहचानते हैं? इनमें से किसी 2 ने आपके यहाँ पे तलवार और गुप्ती में धार लगवाई थी। साहब वो 2 नहीं 3 थे। इसको धार करके दो।
इस पे धार क्यों लगानी है? तेरे को काटने के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं दादा, ड्रामे में तलवार लगेगी ना, और पेड़ काटने का सीन है, इससे पेड़ कटेगा नहीं, तो इसीलिए धार चाहिए। ये वाला, ये यही तीनों थे साहब। निकालो बाहर इसे, चलो। श्रीकांत कहाँ है? क्या हुआ है साहब? अरे बताइए तो, हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है साहब? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तीनों, सुदीप, वैजयंती और वमन, इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने आए। फट्टू, मुझे पता है तू गद्दार निकलेगा। चंदे सर, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अपराध को कितने भी शातिर दिमाग से अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह अपनी गवाही देने के लिए खुद उठ खड़ा होता है। फिर ये तो 16 साल के नाबालिग बच्चे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन अपने किए पर इन्हें कोई अफसोस नहीं था। कैसे और क्यों इनकी मासूमियत इतनी विभत्स हो गई थी? ये केस पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या या लूटपाट का केस नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था, और ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। कहते हैं कि हम उसी शख्स से लड़ते हैं, उसी को चोट पहुंचाते हैं जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो शायद उस प्यार में ही खोट है, क्योंकि किसी की जान लेने का हक हमें कभी नहीं होता है, चाहे हम उस शख्स से प्यार करते हों या नफरत। जल्दी चलो। तुमने सारी बात कर ली है ना? हाँ, मेरा दोस्त वहीं रहता था, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया है। वैसे उसने सारा बंदोबस्त कर दिया है, अब हम वहीं रहेंगे। सॉरी संचिता, तुम्हें ऐसे लाना पड़ा, लेकिन देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही जन्नत है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ। पूरा सपना और मेरी नई नवेली दुल्हन। क्या हुआ है? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? बता ना, पति से लड़ाई वड़ाई हुई है? क्या दीदी, आप भी दीदी बोलती है ना, तो फिर बता क्या बात है? पति प्यार व्यार तो करता है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे प्यार तो बहुत है, हमारा तो लव मैरिज है ना। आई को प्रवीण कम पसंद था और मुझे ज्यादा। हाँ, तूने बताया था, ऑनलाइन मिले थे ना तुम लोग? हाँ, भक्ति ग्रुप में।
पर अब वो सिर्फ प्रेम भक्ति में रहता है।